नमस्कार। राम राम, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज है 22 मई और 22 मई की करंट अफेयर ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हुए बढ़ते हैं आगे। पिछली क्लास की करंट में 3 प्रश्न बोले थे। पहला प्रश्न था कनाडा की राजधानी क्या है? तो विशाल कुशवाहा लिखते हैं ओटावा। वहीं दूसरा प्रश्न था लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, तो मीरा कुमारी या मीरा कुमार, जो 2009 से 2014 तक रही थी। इसके साथ साथ एक प्रश्न और था लोकसभा के पहले अध्यक्ष, तो जीवी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर, जो 1952 से 1956 तक पद पर रहे थे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं और लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष दोनों का वेतन 4-4 लाख रुपए प्रति माह होता है, जबकि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह वर्तमान में। यहीं एक और हमारी सीरीज चल रही है जिसका नाम है स्टैटिक जीके, जिसमें आज का टॉपिक था प्रमुख दिवस। यदि आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं और देखें। तो उस वीडियो पर प्रभात बाबू, प्रभात साक्या अपना कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक सपोर्ट देते हैं। धन्यवाद आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पीएम मोदी को FAO बोले तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीकोला मेडल 2026 क्यों दिया गया? तो एग्रीकोला मेडल 2026 खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि में भारत के नेतृत्व के लिए किसके द्वारा दिया गया? तो FAO द्वारा। FAO का मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है, तो कहाँ पे है? रोम, इटली में। तो एक बार फिर FAO की फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, FAO एग्रीकोला मेडल 2026 देने वाले FAO महानिदेशक का नाम क्या है? तो महानिदेशक FAO के अभी वर्तमान में क्यू डोग्यो या डॉक्टर क्यू डोग्यो, तो ये डायरेक्टर जनरल हैं, याद रखिएगा। पीएम मोदी ने FAO एग्रीकोला मेडल किसे समर्पित किया? तो पीएम मोदी ने एग्रीकोला मेडल भारत के 11 करोड़ किसानों और कृषि वैज्ञानिक समुदाय को समर्पित किया। अगला प्रश्न, भारत इटली संबंध स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कब उन्नत हुए? तो भारत इटली संबंध स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में 19-20 मई 2026 को पीएम मोदी और इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी की रोम में बैठक के बाद। अगला प्रश्न, भारत इटली द्विपक्षीय व्यापार 2025 में कितने यूरो का था? तो यूरो लगभग 14.25 अरब डॉलर का था। भारत का निर्यात 8.55 अरब और इटली का 5.70 अरब। चलिए अगला प्रश्न, भारत इटली के बीच 2029 तक
व्यापार का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 20 बिलियन यूरोज। तो 20 बिलियन यूरोज व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, पीएम मोदी की FAO मुख्यालय यात्रा किस मायने में ऐतिहासिक थी? तो पीएम मोदी की FAO मुख्यालय यात्रा 30 वर्षों में पहली बार कोई भारतीय हेड ऑफ गवर्नमेंट FAO मुख्यालय गया था। अगला प्रश्न, इटली भारत जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 किन क्षेत्रों को कवर करता है? तो जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 29 AI, क्रिटिकल मिनरल्स, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस आदि सभी को कवर करता है। अगला प्रश्न, IMEC इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, अर्थात IMEC में इटली की क्या भूमिका है? तो इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में यूरोपीय छोर पर इटली प्रमुख गेटवे देश के रूप में भागीदार है। आज का अगला प्रश्न, US विदेश मंत्री अर्थात अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा कब निर्धारित है? तो ये भारत 23 से 26 मई और रूबियो की पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। तो मार्को रूबियो याद रखिएगा, अमेरिका के विदेश मंत्री, भारत के दौरे पर 23 से 26 मई 2026 को। अगला प्रश्न, मार्को रूबियो की भारत यात्रा में कौन से 4 शहर शामिल हैं? तो मार्को रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली इन 4 जगहों को विजिट करेंगे। आज का अगला प्रश्न, भारत US व्यापार समझौते की जुलाई एंड डेडलाइन का क्या कारण है? तो US की सेक्शन 122 10% ग्लोबल टैरिफ की अस्थायी छूट 24 जुलाई 2026 को समाप्त होगी। मार्को रूबियो अर्थात अमेरिकी विदेश मंत्री भारत से पहले किस देश में किस बैठक में जाएंगे? तो वह भारत आने से पहले हेल्सिंगबर्ग स्वीडन और नाटो के फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में 22 मई 2026 और उसके बाद भारत में 4 जगह है। भारत 26 मई 2026 को किस बैठक की मेज़बानी करने वाला है? तो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। तो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग की मेज़बानी 26 मई को भारत में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न, केरल सरकार ने सिल्वर लाइन परियोजना को क्यों रद्द किया? तो केरल सरकार ने सिल्वर लाइन परियोजना को CM BD सैथसेन ने भूमि अधिग्रहण नोटिस वापस लिया और आधिकारिक मामले रद्द कर दिए। अगला प्रश्न, सिल्वर लाइन क्या था और इससे पहले किस सरकार ने शुरू किया था? तो केरल की सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जिसे पूर्व CM पिनरई विजयन सरकार ने शुरू किया था, सिल्वर लाइन। आज का अगला प्रश्न, तो एक प्रश्न कमेंट करिएगा, वर्तमान में केरल के CM कौन हैं और केरल की राजधानी क्या है? भारत में शहरी वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रह की कवरेज कितनी हो गई? तो भारत में शहरी वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रह कवरेज की
लगभग 97% शहरी वार्ड कवर हो गई है। तो ये किसके तहत हो रहा है? स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने गंगा नदी के ऊपरी भाग में नई जल विद्युत परियोजनाओं पर क्या निर्णय लिया? तो केंद्र सरकार ने गंगा नदी के ऊपरी भाग में नई जल विद्युत परियोजनाओं पर गंगा नदी बेसिन के ऊपरी हिस्से में कोई नई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं होगी, इस बात का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न, जम्मू एंड कश्मीर पंचायत चुनाव के लिए कितने मतदाता पंजीकृत हुए? तो जम्मू कश्मीर पंचायत चुनाव के लिए 72 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हुए हैं। प्रश्न यह है, जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई? एक यूटी के रूप में। हाल ही में एनटीपीसी में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए कि लद्दाख की स्थापना कब हुई, जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई? तो हम जानते हैं, जम्मू कश्मीर एक राज्य था जिसे 31 अक्टूबर 2019 को एक राज्य से 2 यूटी में बदल दिया गया। एक यूटी बना जम्मू कश्मीर तो दूसरा लद्दाख। तो 2019 में ये दोनों बने एकता दिवस के दिन अर्थात 31 अक्टूबर 2019 को, जबकि 26 जनवरी 2020 को 2 यूटी एक कर दिए गए। एक का नाम दादर नगर हवेली, दूसरे का नाम दमन और दीव, दोनों मिलाकर के एक कर दिए। तो वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? प्लीज कमेंट। अगला प्रश्न, आज की सीरीज हमारी बड़ी हो रही है, लेकिन उम्मीद है बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ रहे हैं हम। तमिलनाडु सरकार ने किसानों को कौन सी सुविधा मुक्त दी? तो तमिलनाडु सरकार ने किसानों के लिए तालाबों और पोखरों में गाद अर्थात स्लिट हटाने की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई कि जो भी पोखर तालाब है उनके अंदर से सफाई कर दी जाएगी और जो नीचे गाद या सिल्ट जम जाती है उसे हटाया जाएगा। नेक्स्ट, रुपया 22 मई 2026 के आसपास कहाँ तक कमज़ोर हुआ? तो और आरबीआई ने क्या किया? तो रुपया 97 के करीब पहुंचा और आरबीआई ने गिरावट रोकने को $1 अरब प्रतिदिन डॉलर बेचा। नेक्स्ट, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश को लेकर कौन सा नया प्रस्ताव रखा? तो सेबी ने सैलरी से सीधे कटौती के जरिए म्यूचुअल फंड निवेश की सुविधा का प्रस्ताव रखा है। अगला प्रश्न, ईयू अर्थात यूरोपियन यूनियन, ईयू और अमेरिका के बीच टैरिफ डील कब हुई? तो ईयू और अमेरिका के बीच टैरिफ डील मई 2026 के तीसरे सप्ताह में। तो ईयू ने आंतरिक बहस के बाद यूएस के साथ टैरिफ डील कर ली है। शी जिनपिंग कौन है? चीन के पीएम। और पुतिन ये कौन है? रूस के पीएम। तो शी जिनपिंग और पुतिन ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर क्या चेतावनी दी? तो यूएस इजराइल के ईरान पर हमले का विरोध किया और कहा होर्मुज के व्यवधान से वैश्विक व्यापार खतरे में। यूनिसेफ, तो इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ ने बांग्लादेश में किस बीमारी के प्रकोप की 10 बार पूर्व चेतावनी दी थी? तो यूनिसेफ ने बांग्लादेश में खसरा मीजल्स की 10 बार अलर्ट किया था। नेक्स्ट, एएमडी
इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। तो AMD ने ताइवान में कितने अरब डॉलर निवेश की घोषणा की? तो एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस ने 10 अरब डॉलर से अधिक AI चिप्स और पैकेजिंग कैपेसिटी के लिए कितने डॉलर? अरब डॉलर निवेश की घोषणा कर दी है। कब की? 21 मई 2026 को। आज का अगला प्रश्न, IPL 2026 में KKR फुल फॉर्म होती है कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराकर प्लेऑफ की उम्मीद जिंदा रखी? तो MI बोले तो मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया और प्लेऑफ की उम्मीद जिंदा रखी। प्रश्न ये है, IPL की शुरुआत किस वर्ष हुई और IPL की फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट, IPL 2026 में MI मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन है? तो हार्दिक पांड्या। और कोच की बात करें तो महिला जयवर्धने। अगला प्रश्न, विराट कोहली IPL इतिहास में रन चेज में 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कब बने? तो 29 मार्च 2026 को इन्होंने 4000 रन चेज कर लिए। अगला प्रश्न, और ये किस मैच में किए थे? तो याद रखना RCB और SRH। IPL 2026 में रणजी ट्रॉफी शेड्यूल के अनुसार दिलीप ट्रॉफी कब से शुरू होगी? तो रणजी ट्रॉफी IPL आगे लगाए तो समझ गए होंगे। रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, तो ये दोनों 23 अगस्त 2026 से शुरू होंगी। तो अक्सर पूछ लेता है कि बताइए रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो भी क्रिकेट। अगला प्रश्न, बैडमिंटन में कौन से 3 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के दूसरे दौर में पहुंचे? तो मालविका, अस्मिता और देविका, जबकि लक्ष्य सेन और HS प्रणय बाहर हो गए। तो ये इन प्लेयरों का नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछता है बताओ देविका किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन, अस्मिता बैडमिंटन, मालविका बैडमिंटन, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, HS प्रणय बैडमिंटन। तो ये सभी प्लेयर बैडमिंटन के हैं। और एक प्रश्न और, ओलंपिक खेलों में पहला रजत पदक किस महिला ने जीता था इंडिविजुअल गेम में? ये आपके लिए प्रश्न है और कमेंट करिएगा, नहीं तो कल अगली क्लास में हम इसका उत्तर देंगे। NBI-DIA के Q1 2026 के नतीजे क्यों चर्चा में रहे? तो NBI-DIA के Q1 2026 के नतीजे वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों से काफ़ी बेहतर, AI चिप्स की वैश्विक मांग के कारण, रिकॉर्ड मुनाफा के कारण चर्चा में रहे थे। नेक्स्ट, भारत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में क्या बड़ा विस्तार करने वाला है? तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और चिप डिजाइन में बड़ा बजट विस्तार 76,000 करोड़ से अधिक। अगला प्रश्न, इंडिया ने UNGA में 20 मई 2026 को क्लाइमेट चेंज ऑब्लिगेशंस प्रस्ताव पर क्या रुख लिया? तो इंडिया ने UNGA में भारत ने अनुपस्थिति अर्थात एब्सेंट रहा और प्रस्ताव 141 के पक्ष और 8 विरोध में पारित हुआ। अगला प्रश्न, भारत ने UNSC के प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस ओपन डिबेट में क्या उठाया? तो भारत ने UNSC के प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन ओपन डिबेट में पाकिस्तान के कथित नरसंहार के ऐतिहासिक रिकॉर्ड का मुद्दा उठाया और ये 21 मई 2026 की घटना थी जब ये मुद्दा उठाया था। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के
सोमा सेंगर का निधन किस आयु में और किस कंपनी से वह जुड़े हुए थे? तो भारतीय मूल के सोमा सेंगर 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया और ये माइक्रोसॉफ्ट से 27 वर्षों से सीनियर एग्जीक्यूटिव रहे। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कब मिला? तो मई 2026 में। पुरस्कार का नाम क्या था? ऑर्डर ऑफ द चैंपियंस ऑफ OR टैम्बो फॉरेन नेशनल्स को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान। आज का अगला प्रश्न, जम्मू रेलवे डिवीज़न का रोजगार मेला कब और कितने उम्मीदवारों के लिए? तो 23 मई 2026 को रेलवे रोजगार मेला लगभग 220 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने के लिए। आज का लास्ट प्रश्न, अंडर 18 पुरुष हॉकी में भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज का क्या परिणाम रहा? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 3-3 में चौथा मैच ड्रॉ किया और सीरीज 1-1 से बराबर रही। आज के 2 प्रश्न आपके लिए और एक प्रश्न है पिछली करंट अफेयर से जो मैंने लाइव क्लास ली थी और जिस कारण से हो सकता है उसकी क्वालिटी आपको पसंद ना आई हो, लेकिन वॉइस उसमें क्लियर आ रही है। आप वॉइस सुन के काम चला लीजिएगा। तो प्रश्न है आपके लिए, भारत कब तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? हमारी दूसरी सीरीज स्टैटिक जीके, उसमें हमारा आज का वीडियो था दिवस, महत्वपूर्ण दिवस, और उसमें हमने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो दोनों ही प्रश्न आप कमेंट कीजिए। आपका वीडियो के अंत तक साथ बने रहने को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाएं। अपने साथी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके पास शेयर करें। और आपको ये इतने बेहतरीन प्रश्न हैं कि आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। आपको सभी परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।